हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मिडिल क्लास बातों में एपिसोड 3 में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार हमने कुछ बातें करी थी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, और आप लोगों ने बहुत बहुत लाइक किया, देखा उसे, और कुछ सुझाव आए हमारे पास। आप में से कुछ लोगों ने कहा कि हम बच्चों की टॉपिक को थोड़ा और बढ़ाएं, थोड़ा और विस्तार से चर्चा करें। तो आज का एपिसोड हम इसी बात पे रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब वो नया नया चलना सीख रहे होते हैं, तो हमने अक्सर देखा है कि हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों में जब छोटा बच्चा गिर जाता है चलते चलते या किसी चीज़ से टकरा जाता है, तो अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग घर ही कहते हैं, हट हट चींटी मर गई, चींटी मर गई। इससे आप देखिए कितना दूरगामी परिणाम होता है। बच्चा जब गिरता है तो उसको लगता है कि ये हमेशा किसी और की गलती है। इस चीज़ को हमें दोबारा से सोचना चाहिए और बच्चों को ये बोलना चाहिए, कोई बात नहीं, खेल में ये सब लगा रहता है, उठो खड़े हो। उससे उनके दिमाग में जाएगा कि हाँ, गिरना भी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन गिर के उठना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये ढूंढना कि वो किसकी वजह से गिरे, कैसे गिरे। वो भी ज़रूरी होगा आगे चल के, बट फ़िलहाल के लिए हमें एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो कि गिर रहे हैं, खेल खेल में उनको चोट लग रही है, तो आप उनको ये चींटी मर गई और हट हट ये सब ना सिखा करके, प्रतिकार करना ना सिखा के, उनको आगे बढ़ने की शिक्षा दें और बोलें कि उठो, अपने से झाड़ो, आगे बढ़ो, खेल में लगा रहता है। दूसरी चीज़, अक्सर बच्चे, चाहे वो छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे टीनेजर हों, वो अपनी किसी बात पे जिद पे अड़ जाते हैं। घर में काफ़ी इमोशनल माहौल हो जाता है कि बच्चे रो रहे हैं, तो लोग कहते हैं हम बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकते। और माँ बाप कई बार ऐसे कदम उठाते हैं, अपने खर्चे आमदनी से ज़्यादा बढ़ के खर्चा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अच्छे महंगे खिलौने दिलाना हो या कहीं घुमाने ले जाना हो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा माहौल हो कि आपका बच्चा आपके ऊपर नाराज़ हो गया है या वो रो रहा है और ये अच्छा नहीं लग रहा है उसे कि आपने किसी चीज़ को मना कर दिया है, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि उस मौके को, उस रोने वाले मौके को निकाल देना चाहिए। आप उन बच्चों से उस समय कहें कि मुझे समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे से नाराज़ हो गए हैं या अभी आप बहुत इमोशनल हैं, व्हाई डोंट वी टेक अ ब्रेक, हम इसको फिर से चर्चा करते हैं। ऐसा करके आप उनको रोने दें। रोना या गुस्सा दिखाना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये इमोशन है। इसको अगर आप दबाने की कोशिश करें कि आपका बच्चा थोड़ा सा भी ना रोए, तो उससे उनको आगे बढ़ के रिजेक्शन हैंडल करने की स्किल नहीं होती। और जीवन में तो ऐसा होता है, कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो ऐसा अक्सर होगा कि वो रिजेक्शन हैंडल करना उनको आना चाहिए। तो अगर वो रो चुके हों, गुस्सा ठंडा हो गया है, फिर 3-4 घंटे बाद शाम को अगले दिन आप उनको बोलें कि चलो अब इस बारे में बात करते हैं। और यहाँ से बात ना चालू करें कि तुम रोने लग गए या तुम दुखी हो गए। यहाँ से बात चालू करें, क्लियरली उनको बताएं कि देखो बेटा, हम ये अफ़ोर्ड कर सकते हैं, हम ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, या मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता है, या मुझे आपके संग साथ की चिंता है। और अगर आप एक धीरी आवाज़ में, एक नेचुरल वॉइस में ये सब बोलते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बच्चों को ये पूरा बात समझ में आती है। और कई बार ऐसा होगा कि बच्चे भी आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि आपने उस नज़रिए से सोचा नहीं। कभी आप उनको कन्विंस कर पाएंगे, कभी वो आपको कन्विंस कर पाएंगे। इससे पेरेंट और बच्चों की बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। और आप, हो सकता है कि बच्चे समझ जाएं कि आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं या आपकी कोई चिंता है, तो वो उस चीज़ को आपको हेल्प करें, या वो खुद ही वॉलेंट्री बोल दें कि ठीक है, हम ये काम बाद में कर लेंगे। या अगर संग साथ सुरक्षा की दिक्कत है, तो वो कहेंगे कि ठीक है, मैं इस पर्सन से दूर रहूँगा या यहाँ नहीं जाऊँगा या ये बात नहीं करूँगा, आपको भी अच्छा लगेगा।
एक तीसरा पॉइंट और है कि अक्सर बच्चे स्कूल से आते हैं या कहीं बाहर से आते हैं तो जूते कहीं फेंके, चप्पल कहीं फेंकी, मोजा कहीं फेंका, बस्ता इधर गिरा दिया, टिफ़िन बॉक्स नहीं निकाल के रखा, और अक्सर माताएं और पेरेंट्स परेशान होते हैं कि घर साफ़ नहीं रहता है, घर फैला रहता है, तो अब क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में आप खुद, अगर आप पिता बाहर से आते हैं या माता घर से बाहर आती हैं, तो बच्चों को आप दिखा के करिए कि देखो मैं बाहर से आया हूँ, मैं अपना टिफ़िन रख रहा हूँ। ऐसा उनको दिखाने से आप एक रोल मॉडल बनेंगे। हो सकता है आप ऑलरेडी ये चीज़ करते हो बट आप चुप रह के करते हैं। छोटे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे बोलने की कि देखो मैंने किया, अब आप भी करो। तो आप देखेंगे कि बच्चों में थोड़ा बदलाव आएगा। टाइम लगता है, 2-3 महीने भी लग सकते हैं, बट आता है। लेकिन फ़र्ज़ करिए अगर किसी दिन वो ऐसा कर दें कि वो आके जूते सही जगह रखें, कपड़े सही जगह रखें, तो आप उनको ताना ना मारें कि आज सूरज कहाँ से निकला है या तुम्हें क्या चाहिए। इससे मैसेज ये जाता है कि वो अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं या कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हैं जो कि उनसे एक्सपेक्टेड है, तो वो कुछ बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर। आप उनको बोलिए थैंक यू फॉर द गुड बिहेवियर, और बस उस बात को वहाँ ख़त्म कर दें। अगर आपको बच्चे को प्रोत्साहित करना है तो आप पैसिवली प्रोत्साहित करें कि उस दिन आप बच्चे के मन का कुछ खाना बना दें या थोड़ी देर उसको पार्क में घुमा लाएं, तो और फिर कहें कि देखो तुमने अच्छा बिहेवियर किया, तो हमारे पास थोड़ा टाइम निकल आया, तो देखो अब हम यहाँ घूमने आ पाए या हम कुछ एक्स्ट्रा बना पाए आपके लिए। तो उससे धीरे धीरे ये हैबिट इनकलकेट होगी। एक लास्ट पॉइंट, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, एक लास्ट पॉइंट आप में से कुछ कह सकते हैं कि ये छोटे बच्चों के लिए ठीक है, बड़े बच्चों के लिए ठीक है। मेरा ये मानना है आप जहाँ हैं, आपका बच्चा जिस स्टेज में है, आप वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट करिए। पास्ट को तो कोई बदल नहीं सकता, पीछे तो कोई समय में जा नहीं सकता है, लेकिन ये सब इतनी छोटी बातें हैं कि आप जहाँ हैं वहाँ से आगे बढ़िए। अगर आपका बच्चा बड़ा है, छोटा है, हर क्षेत्र में ये चीज़ें आपको काम आएंगी। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन आप लोगों का। आप ये एपिसोड देखते हैं, ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मिडिल क्लास बातें, मध्यम वर्गीय बातों को, और हम यूं ही आपसे मिलते रहेंगे और मिडिल क्लास बातें करते रहेंगे आपकी, जिससे बचत भी हो। धन्यवाद। हैव अ नाइस वीकेंड।